हमारी युवा ताकत है। और उसी तरीके से जो गरीब कल्याण, जहां हम अनाज के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके साथ साथ ही उस अनाज को हम गरीबों तक, आज देश का यह, दुनिया का यह पहला ऐसा देश है कि 81 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करते हुए नया कीर्तिमान, नया इतिहास और इस चुनौती को एक साथ मुकाबला करने का लक्ष्य को पूरा किया है। आज यदि हम कहें कि जहां पिछले 10 वर्षों में अगर यूपी और एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी के तुलनात्मक तरीके से देखें तो सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने का काम हमारा हुआ है। किसान, पीएम किसान योजना, इसके साथ साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आज 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में किसानों के साथ थे और वहां से डीबीटी के माध्यम से 21,000 करोड़ की राशि देश के किसानों को एक बटन दबा करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और कहा कि देश के किसान हमारे अन्नदाता है, उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके फसलों के सुरक्षा के लिए, उसके फसल को सही मूल्य मिलने के लिए इन सारी व्यवस्था को करने का काम किया है। और अभी तक 3 लाख करोड़ से अधिक राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज लगातार किसानों के साथ साथ, महिलाओं के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ, गरीबों के साथ साथ धरती, मिट्टी, पर्यावरण, इन सारे चीजों का भी ध्यान रखते हुए इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ आज आप किसान, उसका खेत, उसकी मिट्टी किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए भी एक वृहद कार्य योजना कृषि मंत्रालय के माध्यम से लगातार चल रहा है। 23 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं कि उनके खेत के मिट्टी की, मृदा की हालत कैसे है, क्योंकि धरती एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरे माँ फिर से गोद में लेती है, यह भारत माँ, उस माँ की सेहत अच्छी रहे, इस उद्देश्य के साथ लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और इसलिए धरती की सेहत भी बेहतर से बेहतर हो और उसका जो उपज है जिससे हमारा उदर भरता है। आज ये जो आज यूरिया का उत्पादन आप देख रहे हैं, इसमें नीम कोटेड यूरिया भी कैसे करके अधिक से अधिक आए, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए क्योंकि अभी जो हम यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते, उसके बाद उसमें सब्सिडी भी देते, उसमें जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार 30,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। 43 मिलियन मेट्रिक टन खाद की आपूर्ति में 7 मिलियन टन बाहर से आती है, उसको हम सस्टेनेबल बनाएं, अपने यहां पर उत्पादन करें, अपने यहां पर वैसे यूरिया उत्पादन करें ताकि उसके माध्यम से हमारी मिट्टी की सेहत भी बढ़िया रहे और उससे उपजता हुआ अन्न जो हमारे शरीर पर आ रहा है, उनका भी सेहत अच्छा रहे।